हाउ टू सेट अप लाइटिंग इन ब्लेंडर। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 4 लाइट्स होते हैं, पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉट लाइट एंड एरिया लाइट। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट लाइट। Why are you crying? पॉइंट लाइट सारे डायरेक्शंस पे इक्वली लाइटिंग देता है कि आप स्ट्रेंथ यहाँ से पावर बढ़ाएंगे तो आपका इसका पावर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और इसके बाद यहाँ पे इसका रेडियस है, रेडियस बढ़ाने से इसका जो शेडोज हैं वो सॉफ्ट होंगे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ कास्ट शेडो आ रहा है, आप इसको अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे ये शेडोज कास्ट नहीं करेगा। उसके बाद इसी तरह ही सनलाइट है। सनलाइट बेसिकली हमारे पास एक रियल वर्ल्ड की सनलाइट की तरह काम करता है। सनलाइट में हम अगर इसके पोजीशन को चेंज करेंगे तो इसके सन लाइटिंग की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सनलाइट में सन के रोटेशन में लाइट की पोजीशन चेंज होती है। इसमें भी अगर मैं यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है, इसके एंगल को इंक्रीज करने से इसके शेडोज जो है वो सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे भी कास्ट शेडो है, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो शेडोज कास्ट नहीं करेगा। उसके बाद है स्पॉट लाइट। स्पॉटलाइट एक लैंप की तरह काम करता है। स्ट्रीट लाइट्स आपने देखे होंगे, जैसे मैंने 3D का एनिमेशन बनाया था उस पर मैंने स्पॉट लाइट्स ऐड किए थे। तो मैं इसको 500 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सिर्फ लाइट दे रहा है, लैंप की तरह, एक स्ट्रीट लाइट की तरह। इसमें भी सेम ऑप्शंस है और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये बीम शेप। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, जैसे पॉइंट लाइट पे था। अगर मैं इसके रेडियस को इंक्रीज करता हूँ तो ये शेडोज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी सेम ये कास्ट शेडो है। और उसके बाद यहाँ पे बीम शेप पे आते हैं। बीम शेप करता ये है, यहाँ पे आप देखते हैं स्पॉट साइज, इस साइज को ये इंक्रीज करता है। अगर मैं इसको इसके एंगल को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये ब्लेंड का ऑप्शन आ रहा है। ये ब्लेंड करता है, ये है इसको हार्डनेस और सॉफ्टनेस देने के लिए ये ब्लेंड है। इसको अगर फुल कर देंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर इसको बिल्कुल 0 कर दे तो ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है एरिया लाइट। एरिया लाइट सबसे ज़्यादा यूज होता है 3 पॉइंट ऑफ लाइटिंग के लिए। और इसमें भी सेम ऑप्शन है। यहाँ पे ये साइज़ है, आप इसके साइज़ को जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे इसके शेडोज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे बी शेप पे स्प्रेड लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको बिल्कुल डिक्रीज़ कर देंगे तो ये इसका साइज स्प्रेड साइज़ जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको फुल हाई कर देंगे तो ये इसको बड़ा हो जाएगा, जिस हिसाब से ये एरिया लाइट है। और इसकी कुछ यहाँ पे शेप्स हैं, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रहता है। आप इसको रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी डिस्क टाइप कर सकते हैं, ये आप देखते हैं ये डिस्क टाइप। अब 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग कैसे ऐड करें। 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग के लिए 3 लाइट्स यूज होती हैं, की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट। की लाइट जो है वो मेन लाइट होता है हमारा। तो 3 पॉइंट लाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पॉइंट लाइट, और मैं जाता हूँ सॉलिड व्यू में। और इसको मैं यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं की लाइट, और यहाँ से भी दे सकते हैं। मैं इस साइड से की लाइट दे रहा हूँ और इसके पावर को मैं कर देता हूँ 1000 और रेडियस 0.5 ही सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये शेडो नहीं चाहिए तो मैं इसको कास्ट को ऑफ कर दूँगा। आप चाहो तो इसके रेडियस वगैरह को इंक्रीज करके ये शेडो को सॉफ्ट कर सकते हो। अब आता है हमारे पास के फिल लाइट। अब आप देख सकते हैं ये एरियाज बिल्कुल डार्क है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये एरिया बिल्कुल जो है वो डार्क है। इसके लिए हम फिल लाइट ऐड करते हैं। तो फिल लाइट ऐड करने के लिए मैं इसी को ही डुप्लीकेट करूंगा और इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा इसके बिल्कुल करीब। फिल लाइट जो होता है उसका पावर बिल्कुल ही लो होता है, तो इसके लाइट को मैं कर देता हूँ 25। और अब अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फिल हो रहा है मगर कुछ ज़्यादा ही लाइट दे रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20। अब ये बिल्कुल ओके है। इसके रेडियस को भी डिक्रीज कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे की लाइट एंड फिल लाइट दोनों ऐड हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे शेडोज भी फिल हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये बैक यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड हो, जैसे यहाँ से इस साइड से थोड़ा हाईलाइटेड हो ताकि ये हमें अपने बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेटली दिखे। तो इसके लिए भी मैं इस पॉइंट लाइट को ऐड कर सकता हूँ। अगर इस पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक लाइट जो होता है वो सबसे पावर वाला लाइट होता है। तो अगर मैं इसके लाइट के पावर को 10,000 कर देता हूँ और अगर मैं इंटरव्यू में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। बहुत लाइट पावर बहुत हाई है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्पॉट लाइट। ठीक है, स्पॉट लाइट ऐड करूँगा मगर इसके एंगल्स को मैं बिल्कुल यहाँ पे कर देता हूँ। इसके साइज़ को पहले मैं छोटा कर देता हूँ और इसके साइज़ को मैं डिक्रीज कर दूंगा स्पॉट साइज़ पे, बीन शेप पे स्पॉट साइज़ को मैं डिक्रीज कर दूंगा और इसको इसके पोजीशन के बिल्कुल साथ ही रख दूंगा, मतलब एक ही लाइन पे। और इसको ऊपर रोटेट करके जेड एक्सिस। अब आप चाहो तो इसको बिल्कुल पीछे से रख सकते हैं। तो आपके पीछे से रखेंगे तो आपके पूरे मॉडल के हाईलाइट्स आपको दिखाई देंगे। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस साइड से ये हाईलाइटेड हो, तो इसके लिए मैं इसे साइड से रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं इस लाइट को
की लाइट को मैंने डुप्लीकेट करके फिल लाइट बनाया था, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कास्ट शेडो जो था वो ऑफ था। इसको आप सेलेक्ट करके इसके कास्ट शेडो को ऑन कर दे और इसको भी आप सेलेक्ट करके इसके कास्ट शेडो को ऑन कर दे। एंड उसके बाद मैं अगर कैमरा व्यू पे जाता हूँ और अब मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये हाईलाइटेड एरिया भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हाईलाइटेड एरिया यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ थोड़ा यहाँ से भी हो, तो अब इसके पोजीशंस को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको थोड़ा साइड करके इसके मैं इसको 40 कर देता हूँ स्पॉट साइज को थोड़ा ऊपर। अब इसके सेटिंग्स को और चेंज करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग इफेक्ट। तो अब ये तो हमने मैन्युअली 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग ऐड किया है। इसके लिए ब्लेंडर पे एडन भी आता है ब्लेंडर के साथ ही। अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ पहले तो, और उसके बाद एडिट पे जाता हूँ, परफॉर्मेंसेस, एडन्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लाइट। जैसे सर्च करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडन आ रहा है लाइटिंग, ट्री लाइटिंग। इसको चेक करके से परफॉर्मेंसेस, और अब मैं इस मोंटी को सिलेक्ट करूंगा एंड शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और लाइट पे आऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है, 3 पॉइंट लाइट्स। अब जैसे ही इसे क्लिक करेंगे ये हमें ब्लेंडर ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग ऐड करके दे देता है। तो अब हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मैं कैमरा व्यू पे जाता हूँ, अब हम यहाँ पे इनको इजीली इनके पावर्स को बढ़ा के और उनके पोजीशन को बढ़ा के 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ रेंडर व्यू में और मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसके वैल्यू को मैं कर देता हूँ 1000। अब मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ बैक लाइट को सिलेक्ट करने के बाद इसके वैल्यू को मैं कर दूंगा 5000 मेरे ख्याल से ज़्यादा है, इसको 2500 कर देते हैं। तो ये है हमारा 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग जो एडन की मदद से यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो ये था हमारा 3 पॉइंट ऑफ लाइटिंग ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।